दोस्तों जय श्री राम। मेजर टिप्स सिंगनम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा राम राम कहने की प्रथा है। तो ये राम राम कहने की प्रथा आखिर कहाँ से आई? दोस्तों इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा आपको बताते हैं। ये भक्तमाल की कथा है जो पोद्दार जी के द्वारा प्रसंग ये प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों एक नगर में दो भाई थे, करमचंद और धर्मचंद। करमचंद बहुत व्यसनी था जबकि धर्मचंद बहुत ही भक्त टाइप का व्यक्ति था। जब भी गांव में कोई संत लोग आते थे तो धर्मचंद उनकी काफ़ी सेवा करता था, अपने घर पे बुला के प्रसाद ग्रहण कराता था और उनको आराम कराता था। लेकिन दोस्तों जो करमचंद था वो बहुत व्यसनी था, वो अक्सर उनको गाली गलौज करता था। इससे काफ़ी परेशान रहता था। उसका जो भाई था, धर्मी भाई था धर्मचंद, वो सोचता था मेरे भाई का दोस्तों कल्याण कैसे होगा। वो बहुत परेशान रहता था। दोस्तों वो जानता था कि इसकी जो आदत ख़राब है संगत के कारण ख़राब है, लेकिन जो सज्जन होते हैं वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। दोस्तों उसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, गांव में संतों की टोली आई। धर्मचंद ने अपने आदत के अनुसार संतों का सम्मान किया, उनका पैर धोए, उनको भोजन प्रसाद आदि करा करके आराम करने को कहा। दोस्तों उस देर में उसका भाई करमचंद आ गया। करमचंद ने फिर अपनी आदत के अनुसार गाली देना शुरू कर दिया। तब संतों ने कहा अरे भाई ये कौन है? तो धर्मचंद ने पूरी बात बताई और कहा महाराज इनका जो संगत है बहुत ख़राब है और ये इसी वजह से बिगड़ गया है, कुछ तो उपाय करिए इसके लिए। संतों ने कहा ठीक है, इसका उपाय तो बहुत आसान है। तो दोस्तों क्या हुआ, संत जो गए करमचंद के घर और दरवाज़ा खटखटाया। करमचंद ने सोचा कि उसका भाई होगा, लेकिन जब संतों को देखा तो गाली गलौज करने लगा। संत दोस्तों उसके ऊपर चढ़ कर बैठ गए, क्योंकि रामायण में जो चौपाई है सुंदरकांड में, जलधन जाल जानत जलर जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप भयभीन हो न प्रीत। उस संतों ने सोचा कि भय दिखाना जरूरी है। संत दोस्तों उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और कहने लगे राम बोल। उसने कहा राम नहीं बोलेंगे। तो संतों ने कहा तुम्हें हम मार डालेंगे। तो जब उसने सोचा अरे ये तो मार ही डालेंगे, तो उसने 2 बार राम राम बोल दिया। संत हट गए वहाँ से, उसके ऊपर से। वो कहने लगे ठीक है, तुम इस नाम को जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और कभी भी इस नाम का मूल्य मत लगाना। तो ठीक है, वो बात आई गई हो गई। उसने धीरे धीरे करमचंद दोस्तों मर गया। और जब करमचंद मर गया तो यमराज जी के सामने जब गया, यमराज जी लेने आए, तो जब उसका रजिस्टर पलटा गया तो देखा अरे 2 बार इसने राम राम का नाम लिया है। तो एक प्रथा है स्वर्गलोक में, ये कह लीजिए कि जो पुण्य जिसके ज़्यादा होते हैं उसको पाप का भोग पहले कराया जाता है। अगर पाप ज़्यादा है तो पुण्य का भोग पहले कराया जाता है। चूँकि इसने 2 बार राम का नाम लिया था तो इसके पुण्य बहुत कम थे। तो धर्मराज जी ने सोचा कि इसको पहले जो इसने पुण्य किया है उसको भोग कराया जाए। तो दोस्तों उससे कहा गया तुमने 2 बार राम का नाम लिया है, बोलो इसका क्या मूल्य लोगे? तो चूँकि संतों ने कहा था कि मूल्य कभी मत लगाना, उसको तुरंत वो बात याद आ गई। क्योंकि संत की वाणी बहुत प्रबल होती है, वो असज्जन को भी सज्जन बनाने की महारत रखती है। तो उसने कहा मैं मूल्य नहीं लगा सकता, आप ही बताइए इसका क्या मूल्य है। अब धर्मराज जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा मैं क्या मूल्य लगाऊं, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं। दोस्तों जब ये इंद्रदेव के पास गए तो इंद्रदेव जी ने जब यमराज धर्मराज जी को देखा तो उन्हें भी चक्कर में पड़ गए। कहा अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, राम नाम का मूल्य महिमा कुछ नहीं जानते हम। उन्होंने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के संचालक हैं, वही बता पाएंगे। दोस्तों जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, जब इनको देखा धर्मराज जी को, इंद्र जी को, तो कहने लगे आप लोग यहाँ आए हैं लेकिन मैं आपका काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि इसका मूल्य क्या है। दोस्तों अब ब्रह्मा जी उत्सुक भी हो गए, क्योंकि वो जानना भी चाहते थे कि श्री राम जी के नाम का मूल्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि चलो शिव जी के पास चलते हैं, वही बता पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा राममय रहते हैं, तो वही बता पाएंगे। अब ये सब लोग चले गए श्री शिव जी के पास। जब श्री शिव जी ने देखा तीनों लोगों को, श्री धर्मराज जी को, इंद्र जी को और ब्रह्मा जी को, तो हैरान हो गए। कहा अरे आप लोग का कैलाश पर स्वागत है, बताइए क्या कैसे आना हुआ। तो दोस्तों श्री धर्मराज जी ने बताया, और इधर ये सब लोग बहुत उत्सुक थे श्री राम के नाम का मूल्य जानने के लिए। लेकिन श्री शिव जी ने कहा अरे नाम का मूल्य तो छोड़ो, मैंने रा कह के फलाहल विष पी लिया था और माँ कह के उसको रोक लिया था,
तो ये तो उसकी हो गई महिमा, और मूल्य तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो बस राम राम का नाम लेता हूँ। लेकिन अब शिव जी बहुत उत्सुक हो गए कि श्री राम के नाम का मूल्य क्या है, और चूँकि बहुत पेचीदा मामला था तो श्री शिव जी ने कहा हमको भी जानने की इच्छा है, चलो श्री राम जी से ही पूछते हैं। तो दोस्तों ऐसे में सभी लोग साकेत धाम गए श्री राम का नाम का मूल्य जानने के लिए। चारों पांचों लोग पहुँचे। जब दोस्तों श्री राम जी के सामने पहुँचे और श्री राम जी से पूछा और पूरी बात बताई कि बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन आपको मूल्य तो बताना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो है नाम लिया है, इसको उसी हिसाब से भोग मिलेगा। तो श्री राम जी ने कहा मूल्य तो मुझे भी नहीं मालूम, पहले इसको मेरी गोद में बैठा लो। दोस्तों इनको श्री राम की गोद में बैठाया गया जो जीव था, और श्री राम जी ने कहा आप लोग देख लीजिए कि एक दो बार राम का नाम लेने से वो आज मेरी गोद में बैठा है, तो ये तो हो गई महिमा ये इतनी बड़ी है, तो नाम क्या होगा ये तो खाली कल्पना की जा सकती है। दोस्तों जब ये चीज़ धर्मराज जी ने, इंद्र जी ने और शिव जी ने देखी तो वो सब भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्री राम को अंतर मन से याद किया। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि श्री राम जी के से बड़ा है उनका नाम, श्री राम का नाम बहुत बड़ा है। दोस्तों इसीलिए हमेशा राम राम का जाप करिए, राम राम ही हमको भवसागर पार कराएगा। राम नाम में इतनी शक्ति है कि पूरा ब्रह्मांड उसी से बना हुआ है और उसी में समा जाएगा। दोस्तों नाम में इतनी शक्ति है कि राम खुद उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये जीव ही ऐसा है, उसको ये मौका मिला है कि वो श्री राम का नाम ले, और ये हमको अवतार मिला हुआ है। इसीलिए ये कर्म ये कि हम राम का नाम ले करके अपने आप को इस 84 लाख के बंधन से मुक्त करा सकते हैं और श्री राम जी की भक्ति को हमेशा के लिए पा सकते हैं। दोस्तों श्री राम जी का नाम श्री राम जी से बड़ा है। दोस्तों अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ये तो हो गई श्री राम की महिमा। अब अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि श्री राम का नाम क्यों इतना व्यापक है, और श्री राम के नाम का जो अर्थ है, और श्री राम के नाम से जो ब्रह्मांड का लगाव है, ब्रह्मांड किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे एक एक करके वीडियो में बताता रहूँगा। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।